सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर सैफुल हक, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ही सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ वन सॉरी अ स्कोर ऑफ 187 इन द रीसेंट एफएमजी एग्जाम। सो बहुत 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 मुबारक हो। Thank you, ma'am. Thank you so much. It was all possible because of you, actually, DAMS faculty. So thank you नहीं, so much आपने for that. बहुत मेहनत करी है सैफुल। अब मुझे ये बताओ कि आज तो रिजल्ट नहीं आने वाला था, है ना? तो डर लग रहा था जब बिल्कुल। पता लगा कि रिजल्ट आ गया है? एक्चुअली मैम मैं सो रहा था उस टाइम पे अचानक कॉल आया किसी का और फिर? देखा रिजल्ट आ गया ग्रुप में भी वो आ गया था। रिजल्ट हाँ, तो बहुत हार्ट बीट भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। फिर? तो बहुत मतलब एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा और रिज़ल्ट भी मतलब मिल भी नहीं रहा था उधर इसमें रोल नंबर डाल रहा हूँ, वो आईडी डाल रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद आया, हाँ। देखा पास है, फिर जाके थोड़ा सुकून मिला। चलो, बहुत अच्छा है। जी, अच्छा परफ़ॉर्म किया है, अच्छा स्कोर है जी। और बहुत मेहनत भी करी है ना? जी मैम, जी मैम। इट वाज़ बहुत हार्ड वर्क। अच्छा सरीफ़ुल, अब हुँ। मुझे ये बताओ कि जब पेपर देकर आए थे, उसके बाद कैसा लग रहा था कि पेपर कैसा हुआ है और अब कैसा लग रहा है? जी मैम, पेपर तो अच्छा ही गया था। मेरे हिसाब से हुँ, अच्छा गया था एक्चुअली और रिकॉल देख के भी थोड़े बहुत आइडिया आ गए थे कि पास हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो एंग्ज़ायटी एक होती है कि पेपर कितना भी अच्छा हो, बिल्कुल। थोड़ा बहुत एंग्ज़ायटी होता है, पता नहीं लक, किस्मत के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। तो एंग्ज़ायटी थी मैम थोड़ी बहुत, लेकिन अब बहुत रिलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और अब मुझे थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ सरीफ़ुल, जब आप हमारे साथ पढ़ रहे थे, तब जी मैम। कैसे-कैसे, क्या-क्या आपको लग रहा था कि अम, डर लग रहा था जब हम पढ़ रहे थे, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा था और एंड में तैयारी जो रिविज़न करनी थी, तो वो कैसे करी? जी मैम। एक्चुअली मैम मैं तो रेगुलर क्लास लिया था डैम्स में। तो हुँ, मैम एक्चुअली वो जो होता है ना मैम कि नॉलेज की पता नहीं क्या होगा आगे जाके, अभी बस पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम दिया मैम तब पता चला कि हाँ, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। एक्चुअली हमने बहुत डिटेल्स में और डीपली पढ़ा था मैम, लेकिन एग्ज़ाम आ गया बहुत सुपरफिशियली। हमने बहुत क्लिनिकली पढ़ा था, तो लगा लगा था कि हाँ, जिस लेवल में हमने पढ़ा है उस लेवल का आया नहीं था पेपर, लेकिन अच्छा लगा मैम और एक्चुअली मैंने मगर टेस्ट भी दिया था। जी मैम। लेकिन सरीफ़ुल वो शायद इसलिए ऐसा लगा क्योंकि तैयारी अच्छी थी, क्योंकि जी आपको मैम, जी शायद मैम। पता है ना कि पास परसेंटेज काफ़ी कम है इस बार भी। काफ़ी कम है, हाँ, काफ़ी कम है। काफ़ी कम है, ये अनएक्सपेक्टेड है एकदम बिल्कुल भी लगा नहीं था पास परसेंटेज इतना कम होगा क्योंकि जो हुँ। एग्ज़ाम देके निकले सबने बोला कि एग्ज़ाम अच्छा गया। एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, पेपर ईज़ी आया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ फिर भी। तो एक्चुअली क्या है ना बेटा कि सेकंड पेपर आपका क्लिनिकल पेपर था। बिल्कुल तो हाँ जी मैम, उसमें जी आप मैम। तभी अच्छा कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों और डेप्थ पे नॉलेज हो। जी मैम, जी तभी मैम। आप ऑप्शंस को रूल आउट कर पाओगे, कीवर्ड पहचान जी, पाओगे, है ना? नहीं तो जी मैम। ऐसा लगता है कि अच्छा कहीं पढ़ा तो होगा, पर रात होगा आप हाँ। फिर गलत मार्क करके आ जाते हो अगर हुँ, अच्छे से डेप्थ में कॉन्सेप्ट की नॉलेज ना हुँ। हो तो, है ना? वही तो मैम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगा के भी कई क्वेश्चन्स सही हुए हैं और बहुत बिल्कुल, क्वेश्चन्स का ऑप्शन भी तो कन्फ्यूजिंग भी था बहुत ज़्यादा और कुछ बिल्कुल। नए भी थे। तो ऐसे भी हुआ। अच्छा मुझे बताओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास टेस्ट हम बोलते थे, देने देने देते थे रेगुलरली सारे क्लास टेस्ट? जी मैम, देता था। एक्चुअली सारे तो नहीं दिया लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम तो दिया था मैम और आपने भी हमें ज़बरदस्ती बहुत प्रैक्टिस कराया था तो वो बहुत फ़ायदा हुआ हमें। हाँ, एक्चुअली मैं मैम बहुत वो जी हो मैम, सकता जी है मैम। कुछ बच्चों को तब परेशानी हुई कि मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ नहीं कि मुझे लेकिन अभी के अभी स्कोर बताओ। अभी पेपर दो, ये 5 एमसीक्यू सॉल्व करो और स्कोर बताओ। जी, उसका है ना? फ़ायदा हमें एग्ज़ाम देते टाइम एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि हाँ, ये सिली मिस्टेक्स हम कर चुके थे एग्ज़ाम में, अभी नहीं हुआ। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो सिली बहुत अच्छी मिस्टेक्स बात करना। बोली। जी, बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या होता है ना कि हम हमें हमें एक्चुअली डर लगता है कि गलत होगा तो क्या होगा? मगर हम ये भूल जाते हैं कि यही सही समय है सारी गलतियाँ करने का। मेन जी मैम, पेपर जी में मैम। गलती ना हो, इसलिए पहले जितनी करना चाहो सब करो और उनसे सीखो, है ना? ये सो सब वही ज़रूर सेम है। एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और सैरिफुल फिर मुझे ये बताओ, रिविज़न कैसे करी थी बेटा? रिविज़न मैम मैंने डीएफएक्स की क्लास ली थी, मैंने नोट्स भी बनाया था डीएफएक्स का, लेकिन ओके, मैंने मैम रेगुलर नोट्स से पढ़ा था क्योंकि वो मैं अच्छे से बनाया था और एक्चुअली मैं बिल्कुल। 2-3 बार पढ़ चुका था, तो और टाइम टाइम भी मुझे ज़्यादा मिला था, 1 महीना तो एक्स्ट्रा मिल गया था
और बिल्कुल। उसमें ज़्यादा है रेगुलर नोट्स में, और मुझे आगे का भी पढ़ना है, तो अब इसी के देखो लिए यही तो फ़ायदा होता है जब जी, क्लास में बैठ के हम पढ़ाई करते हैं और जब वो चीज़ खुद से सुनी होती है तो कितना कॉन्फिडेंस होता है उस पे, कोई छोटी चीज़ दे भी रहा हो तो भी लगता है नहीं हम तो अपने ही नोट्स हाँ, करेंगे। जी मैम, जी क्योंकि मैम। आप और इतने कॉन्फिडेंट हो, आपने अपने हाथ से बनाए हैं, समझ-समझ के किया है, उसको बार-बार रीइन्फोर्स किया तो वो ही जल्दी हो जाते हैं, है ना? जी, तो वो जी मैम। बहुत हेल्प इसीलिए वो फ़ायदा भी रहा बेटा क्योंकि अगर आप बहुत सुपरफिशियल पढ़ेंगे तो ये अब जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो सुपरफिशियल वाला नहीं है ना? जी मैम, नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है। और बीएफएक्स लेने के बाद एक बार और रिवीज़न हो गया, जो टीचर हमने पढ़ाया था, जैसे पढ़ाया था, फिर सेम तरीके से बिल्कुल। सुन रही हुई तो अच्छा हुआ मैम बहुत, फ़ायदा बहुत अच्छा, इट हेल्प्ड हुआ था। बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करती हूँ कि अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आप अब अपने लिए नए टारगेट्स प्लान करोगे। जी मैम, येस ऑफ कोर्स, येस मैम। बहुत अच्छा और हमसे जल्दी से मिलने भी आओगे, है ना? सब हम जी लोग सब मैम, दोबारा मिलेंगे। जी अ, मैम। और हम सब आशा करते हैं और आपको हम कांग्रेचुलेट करते हैं कि आप आगे भी बहुत अच्छा करें, जैसे आपने आज किया है। सो थैंक एंटायर यू। डैम्स फैमिली सारी फैकल्टी, सभी स्टाफ दे आर वेरी हैप्पी एंड वी विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। येस मैम, थैंक यू मैम, आई एम रियली ग्रेटफुल मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू बच्चे। ऑल्सो अच्छा एक और चीज़ बस जाते-जाते मुझे ये बताओ अगर आपने अपने जूनियर्स को या जिन लोगों ने हो सकता है इस बार उतना अच्छा नहीं किया, जितना उनको उम्मीद थी, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा मैम कि जो नोट्स उन्होंने पढ़े वही पढ़े, उन और एमसीक्यू में ज़्यादा फ़ोकस करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें और वही चीज़ को बार-बार पढ़ें मैम, उससे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, जी। अच्छा आपने बेटा सीबीटी दिया था? येस मैम, सीबीटी हेल्प्ड रियली अ लॉट मैम एक्चुअली। जैसे दे रहा था जैसे सीबीटी का हम मैम एक्चुअली मैम एक स्टोरी है, मैं और मेरे दोस्त बात करते थे जब सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद तो ये क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्लिनिकल क्यों नहीं बन रहे, ऑनलाइन हाँ, ज़्यादा है, क्लिनिकल क्यों नहीं है। लेकिन जब हम हाँ। पेपर देने गए एफएमजी का पेपर तब वैसा ही था सेम टू जैसे लग रहा कि सीबीटी देने आए हैं एकदम। तो ये बिल्कुल, हम सब कोशिश करते हैं बेटा कि एक मिक्स रखें, सही लेवल का जिसमें हर तरह के क्वेश्चन हो, कुछ इमेज बेस्ड भी हों, कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशन वाले हों, कुछ सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हों। क्योंकि इवेंचुअली हमें बच्चे को एक एवरेज पेपर की तैयारी करानी है, ताकि जी, आप ऐसा ना हो ना कि बहुत सिर्फ यूनिक चीज़ें ही पढ़ते हाँ, रह हाँ, जाएँ। हाँ। तो हमको मैम वही कोशिश करना है कि आपको वो बताएँ कि जो प्रोबेबिलिटी है आने की, है ना? तो जी मैम। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज का दिन आप खूब एन्जॉय करो, अपने घर पे सेलिब्रेट भी करो और फिर हम जल्दी मिलेंगे। जी मैम, ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके।